अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों निखत जरीन और दीगर को अर्जुन अवार्ड। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब में अवार्ड हासिल करने वालों को कौमी खेल अवार्ड 2022 और नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 से नवाजा। MLA खरीदी केस। तेलंगाना हाई कोर्ट में मुलजिमीन की जमानत मंजूर। हाई कोर्ट ने मुलजिम को 3 लाख रुपए के शख्सी मुचलके के साथ 2 जमानतें जमा कराने का दिया हुक्म। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि मुलजिमीन को हर पीर को पुलिस के सामने पेश होना होगा। दिल्ली शराब स्कैम के कविता का नाम रिमांड रिपोर्ट में शामिल। रुकनी खनसास कौंसिल ने 2 नंबरात पर मुश्तमिल 10 फोन्स को तबाह कर दिया। TRS हलकों में हलचल। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल का खुफिया दौरा हैदराबाद। खुसूसी तैयारे में आमद। बगैर सिक्योरिटी के छोटी कार में सफर। 3 घंटे शहर में क़याम। पुलिस और इंटेलिजेंस भी दौरे से लाइल। दौरे के पीछे ठोस वजूहात होने की इम्कान। आजाद सहाफत का खात्मा। NDTV के ओहदेदारों का इस्तीफा। अडानी ग्रुप की खरीदी पर नामुर सहाफियों के इस्तीफों पर KTR और अवाम का रद्देअमल। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर और रविचंद्र को CBI की नोटिस। फर्जी ओहदेदार के मामले में पूछताछ के लिए दहली तलबी। करीमनगर में वाक़े कमलाकर के मकान की तलाशी। मीर आलम तालाब पर नाजायज कब्जे की कोशिशें जारी। कई महीनों से भरंती, किशनबाग, बहादुरपुरा और कालापत्थर और ताड़वंड के मकीनों को खतरा। शर्मिला को गिरफ्तार करने के अंदाज पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से हरगिज टकराव का इरादा नहीं। अवामी मकामात और मुफादात के बिल्स का जायजा। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना में जारिया साल 601 मुस्लिम तलबा को MBBS में दाखिला। तेलंगाना में जारिया साल नीट के जरिए MBBS में दाखिले के लिए कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट के काउंसलिंग। सर्जरी के जरिए एक शख्स के पेट से 187 सिक्के निकाले गए। सख्त अशिया का इस्तेमाल करने वाली बीमारी का शिकार एक शख्स की कामयाब सर्जरी की गई और डॉक्टरों ने उसके पेट से 187 सिक्के निकाले। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब में अवार्ड हासिल करने वालों को कौमी खेल अवार्ड 2022 और नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 से नवाजा। टेबल टेनिस खिलाड़ी इशरत कमल अचांता को 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। इस साल खेलों में शानदार कारकर्दगी के लिए अर्जुन अवार्ड्स 25 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। इनमें खिलाड़ी सीमा पूनिया और एल्दोस पाल, शटलर्स लक्ष्या सेन और HS प्रणय, खातून बॉक्सर निखत जरीन, हॉकी खिलाड़ी हरदीप ग्रेस एका, वेटलिफ्टर विकास ठाकुर, रेसलर एनशो और सरिता और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तरुण ढलन शामिल हैं।
تلنگانہ میں سنسنی پھیلانے والے ٹی.آر.ایس کے ارکان اسمبلی کی خریداری کی کوشش کے معاملے میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے 3 ملزمین کی ضمانت منظور کر دی۔ عدالت نے اس معاملے کے ملزمین رام چندر بھارتی، سمہایاجی اور نند کمار کی مشروط ضمانت منظور کر دی ہے۔ ہائی کورٹ نے ملزم کو 3 لاکھ روپے کے شخصی مچلقے کے ساتھ 2 ضمانتیں جمع کرانے کا حکم دیا۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ملزمین کو ہر پیر کو پولیس کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ عدالت نے ہدایت دی کہ تمام ملزمین کو اپنے پاسپورٹ SIT حکام کے حوالے کرنے ہوں گے اور گواہوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرنی ہوگی۔ یہ تینوں ملزمین 33 دنوں سے چنچل گڑا جیل میں محروس ہیں۔ ان ملزمین نے عدالت میں ضمانت کی درخواست داخل کی تھی۔ اس کی مخالفت کرتے ہوئے سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اگر ملزمین کی ضمانت ہو جاتی ہے تو شواہد سے چھیڑ چھاڑ کا امکان ہے۔ جج نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد تینوں ملزمین کی ضمانت منظور کر لی۔ تلنگانہ کی سیاست میں پھر سیاسی بھونچال آ گیا ہے۔ دہلی شراب اسکیم میں ٹی.آر.ایس کی رکن قانونساز کونسل کی کویتا کا نام ایک بار پھر سنائی دے رہا۔ ملزم امیت اروڑہ کی ریمانڈ رپورٹ میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کویتا کے نام کو شامل کیا۔ باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ امیت اروڑہ نے ریمانڈ میں کئی اہم باتوں کا انکشاف کیا۔ شراب پالیسی میں اضافہ کردہ 12% کمیشن عام آدمی پارٹی حکومت کو دینے کے لیے لین دین ہونے کا ریمانڈ رپورٹ میں ED نے تذکرہ کیا۔ شراب اسکیم معاملے میں گرفتار کیے گئے امیت اروڑہ کو ED کے عہدیداروں نے دہلی کی راؤس ایونیو کی خصوصی عدالت میں پیش کیا اور ریمانڈ رپورٹ میں کویتا کا نام شامل کیا۔ ED کے عہدیداروں نے بتایا کہ ساؤتھ گروپ کو شری ریڈی، کویتا اور رکن پارلیمنٹ ماگونٹا نے کنٹرول کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ساؤتھ گروپ کے ذریعے 100 کروڑ روپے وجے نائر تک پہنچا دیے گئے۔ ED حکام نے ریمانڈ رپورٹ میں انکشاف کیا کہ امیت اروڑہ نے اس معاملے کی تصدیق کی۔ دہلی شراب اسکیم میں ملوث جملہ 36 افراد نے 170 فونز کو تباہ و ناکارہ کیا ہے۔ ان میں دونوں تیلگو ریاستوں کے 5 افراد نے 33 فونز کو تباہ کیا ہے۔ تباہ شدہ فونز کی مالیت 138 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے حیدرآباد کا خفیہ دورہ کیا، جس کی ریاستی پولیس اور انٹیلیجنس کو بھی کوئی اطلاع نہیں۔ باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اجیت ڈوول خصوصی طیارے کے ذریعے حیدرآباد پہنچے۔ بغیر کسی سیکیورٹی کے عام شہری کی طرح ایک چھوٹی کار میں انہوں نے سفر کیا، ساتھ ہی چند اہم شخصیتوں سے ملاقات کرنے کا بھی علم ہوا۔ تقریباً 3 گھنٹوں تک وہ حیدرآباد میں رہے۔ اس کے بعد خصوصی طیارے کے ذریعے دہلی روانہ ہو گئے۔ قومی سلامتی مشیر نے حیدرآباد کا دورہ کیوں کیا اور دورے کو خفیہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کسی سے ملاقات کی؟ وہ کس مشن کے تحت حیدرآباد آئے تھے؟ سوالات پر راز کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوول خفیہ آپریشن معاملے میں کافی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے پڑوسی ملک پاکستان میں بھکاری کے بھی بھیس میں طویل عرصے تک روپوش رہ کر جاسوسی کرتے ہوئے ہندوستان کو اہم معلومات فراہم کی، اور جب دہشت گرد امرتسر کے گولڈن ٹیمپل میں گھس گئے تھے تب وہ رکشہ والے کے بھیس میں وہاں گئے اور سیکیورٹی عہدیداروں کو صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ ہندوستان کی داخلی سلامتی کے لیے ڈوول نے کئی بڑے آپریشنز کیے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے انکشاف کیا کہ انہوں نے NDTV کو آن فالو کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک راما راؤ نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے انکشاف کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے NDTV کی جانب سے تاحال کیے گئے بہتر کام پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تارک راما راؤ نے اس سلسلے میں ایک خبر کو ٹیگ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، جس میں کہا گیا کہ NDTV میں اڈانی گروپ کی جانب سے بڑی حصہ داری حاصل کرنے کے بعد پرنئے رائے اور ان کی بیوی رادھیکا رائے نے بورڈ آف ڈائریکٹرز RRPR ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا عہدہ چھوڑ دیا۔ تارک راما راؤ کا یہ ٹویٹ ان دونوں کے عہدہ چھوڑنے کے بعد سامنے آیا۔ پرنئے رائے اور ان کی بیوی کے عہدے چھوڑنے کے بعد فوری اثر کے ساتھ سدھپتا بھٹاچاریہ، سنجے پوگالیا اور سینتھل سنیا کو بورڈ آف ڈائریکٹرز بنایا گیا۔ RRPR ہولڈنگز کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی 99.5% حصہ داری اڈانی گروپ کی ملکیت والے وشوا پردھان کمرشل کو منتقل کر دی ہے۔ اس طرح اڈانی گروپ NDTV کے مالکانہ حقوق کے حصول کی جانب سے ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔
सीबीआई हुक्म ने तेलंगाना के वजीर बीसी वेलफेयर गंगुला कमलाकर को नोटिस जारी किए। बताया जाता है कि दिल्ली में गिरफ्तार किए गए नकली आईपीएस श्रीनिवास के मामले में नोटिस दी गई है। करीमनगर में गंगुला कमलाकर के मकान पर सीबीआई ओहदेदार पहुंचे और वजीर मौसूफ की अदम मौजूदगी पर उनके अरकान खानदान को ये नोटिस देते हुए उनके दस्तखत लिए। सीबीआई के ओहदेदारों ने 3 दिन पहले दिल्ली के तमिलनाडु भवन में श्रीनिवास को गिरफ्तार किया था। उन्हें शुबा है कि फर्जी आईपीएस ओहदेदार श्रीनिवास सीनियर आईपीएस ओहदेदारों का नाम लेकर धोखा दे रहा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरों की तफसील। मीरालम तालाब पर जारी नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के बावजूद ईदगाह मीरालम के अक़ब में तालाब में मलबा भरने का काम जारी है और तालाब में डाले जाने वाली भरत के जरिए मीरालम तालाब के इतराफ अराजी को मस्ता करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जो कि न सिर्फ मीरालम तालाब के इतराफ मकीनों के लिए बल्कि किशनबाग, बहादुरपुरा, ताड़बन और काला पत्थर के मकीनों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। गुज़िश्ता कई महीने से मीरालम तालाब में मलबा डालते हुए उसे मस्ता करने की कोशिश की जा रही और इस सिलसिले में मुख्तलिफ गोशों से तवज्जो दहानी के बावजूद मसले को मुतल्लिका हुकाम बिलखुसूस हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद, महकमे आबपाशी के अलावा दीगर मुतल्लिका महकमे जात की जानिब से तालाब पर किए जाने वाले कब्जे को नजरअंदाज किया जा रहा, लेकिन अब मुतल्लिका रुकने पार्लियामेंट की जानिब से इन कब्जों को बर्खास्त करवाने के लिए तवज्जो दिलवाई जाने के बावजूद मलबा डालते हुए तालाब पर कब्जे का सिलसिला जारी है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाइस शर्मिला की गिरफ्तारी के अंदाज पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन एक खातून गाड़ी में बैठी हुई उसका एहतराम नहीं किया गया। शर्मिला जिस गाड़ी में सवार थी उस कार को ट्विंग करते हुए मुंतकिल करने के मनाजर देखकर मुझे बेहद सदमा पहुंचा। शर्मिला एक पार्टी की सरबराह है, उनके साथ पुलिस का इस तरह सलूक काबिल मजम्मत है। गवर्नर ने शर्मिला की सेहत और सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार किया। राजभवन के जराये ने बयान जारी करते हुए ये बात बताई। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने तमिलनाडु के कोयम्बतूर में कॉलेज की ग्रेजुएशन डे तकरीब में शिरकत की थी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा था कि जिन रियासतों में बीजेपी इख्तिदार में नहीं, वहां की हुकूमतों को चाहिए कि वो गवर्नर्स के साथ मिलकर काम करे। तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि वो हुकूमत से टकराव करने का कोई इरादा नहीं रखती, लेकिन रियासत तेलंगाना में सूरत हाल पूरी तरह अलग है। तेलंगाना में जारी साल नीट के जरिए एमबीबीएस में दाखिले के लिए कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेब काउंसलिंग के जरिए दूसरे मरहले के बाद 601 मुस्लिम उम्मीदवारों ने दाखिला हासिल किया। ये तादाद साल गुज़िश्ता से 52 से जायद है। उस्मानिया, गांधी और काकतिया के बशमुल 18 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 179 मुस्लिम तालिबा ने दाखिला पाया है। नॉन मिनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 92 तलबा ने दाखिला हासिल किया और 4 मुस्लिम मिनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में 330 तलबा को दाखिला मिला। ये तादाद फ्री जुमरा ACAQ की है, जिसमें फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 60,000 रुपए सालाना होती है। MA हमीद काउंसलिंग से मुस्लिम तलबा की सही रहनुमाई में बड़ी मदद मिली है।
सदर कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना कायदीन को मशवरा दिया कि वो इख्तलाफात को खत्म करते हुए मुत्तहिदा तौर पर आइंदा असम्बली इंतखाबात का सामना करें। खड़गे से दिल्ली में तेलंगाना सीनियर कायदीन ने मुलाकात की और रियासत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, AICC प्रोग्राम अमल आवारी कमेटी के सदरनशीन A महेश्वर रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर और तशहीरी कमेटी के कन्वेनर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने सदर कांग्रेस को रियासत की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के लिए इख्तिदार में वापसी के मौके रोशन है, ताहम कायदीन की जिम्मेदारी है कि वो मुत्तहिद तौर पर काम करते हुए केडर का हौसला बुलंद करें और अवाम का एतमाद हासिल करें। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों निखत जरीन और दीगर को अर्जुन अवार्ड। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब में अवार्ड हासिल करने वालों को कौमी खेल अवार्ड 2022 और नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 से नवाजा। MLA खरीदी केस। तेलंगाना हाई कोर्ट में मुलजिमीन की जमानत मंजूर। हाई कोर्ट ने मुलजिम को 3 लाख रुपए के शख्सी मुचलके के साथ 2 जमानतें जमा कराने का दिया हुक्म। हाई कोर्ट ने वाजे किया कि मुलजिमीन को हर पीर को पुलिस के सामने पेश होना होगा। दिल्ली शराब स्कैम के कविता का नाम रिमांड रिपोर्ट में शामिल। रुकन खनसास कौंसिल ने 2 नंबरात पर मुश्तमिल 10 फोन्स को तबाह कर दिया। TRS हलकों में हलचल। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल का खुफिया दौरा हैदराबाद। खुसूसी तैयारी में आमद, बगैर सिक्योरिटी के छोटी कार में सफर, 3 घंटे शहर में क़याम। पुलिस और इंटेलिजेंस भी दौरे से लाइल। दौरे के पीछे ठोस वजूहात होने की इम्कान। आजाद सहाफत का खात्मा। NDTV के ओहदेदारों का इस्तीफा। अडानी ग्रुप की खरीदी पर नामुर सहाफियों के इस्तीफों पर KTR और अवाम का रद्दअमल। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर और रविचंद्र को CBI की नोटिस। फर्जी ओहदेदार के मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली तलबी। करीमनगर में वाक़े कमलाकर के मकान की तलाशी। मीर आलम तालाब पर नाजायज कब्जे की कोशिशें जारी। कई महीनों से भरंती, किशनबाग, बहादुरपुरा और कालापत्थर और तारवंड के मकीनों को खतरा। शर्मिला को गिरफ्तार करने के अंदाज पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से हरगिज टकराव का इरादा नहीं। अवामी मकामात और मुफादात के बिल्स का जायजा। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना में जारी साल 601 मुस्लिम तलबा को MBBS में दाखिला। तेलंगाना में जारी साल नीट के जरिए MBBS में दाखिले के लिए कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट के काउंसलिंग। सर्जरी के जरिए एक शख्स के पेट से 187 सिक्के निकाले गए। सख्त अशिया का इस्तेमाल करने वाली बीमारी का शिकार एक शख्स की कामयाब सर्जरी की गई और डॉक्टरों ने उसके पेट से 187 सिक्के निकाले। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।